यह कविता कृष्णमूर्ति के उन विचारों पर आधारित है जिसमें कि कृष्णमूर्ति व्यक्ति और समाज के मध्य अंतर्द्वंद्वों का वर्णन करते हैं। कविता दिखाती है कि किस प्रकार समाज अपने संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति में परिमार्जन करता है और किस प्रकार व्यक्ति सामाजिक ढांचे में स्वयं को डालते ढालते अपनी आत्मा को नष्ट कर देता है और सिर्फ एक मशीन की तरह हो जाता है, जिसे यह तो पता है कि सोचना क्या है और करना क्या है, परंतु जिसे यह नहीं समझ कि सोचना कैसे है और क्या और क्यों करना है। तो जी कृष्णमूर्ति जी की ये कविता है जिसका अनुवाद धर्मराज अरुणाचला साहब ने किया हुआ है। आपको यहाँ कभी भी अधिक नहीं होना चाहिए। इतने दूर बने रहिए कि वे आपको गढ़ने ढालने के लिए पा ही न सकें। इतने दूर बने रहिए जैसे कि पहाड़ रहते हैं, अदूषित हवाएं रहती हैं। इतने दूर बने रहिए कि आपके कोई माता पिता ही न हो, कोई संबंध न हो, कोई कुटुंब, कोई राष्ट्र न हो। इतने दूर चले जाइए कि आपको खुद भी खबर न हो कि आप कहाँ हो। उन्हें आपको पाने मत दीजिए, उनके अधिक निकट संपर्क में ही न आइए। इतने दूर बने रहिए जहाँ आप भी खुद को न पा सकें। ऐसी दूरी रखिए जो कभी पार ही न की जा सके। हाँ, एक रास्ता हमेशा ऐसा खुला रखिए जिसको आपके अतिरिक्त कोई भी आ जा न सके। कोई दरवाज़ा बंद मत करिए, क्योंकि कहीं कोई दरवाज़ा है ही नहीं, केवल एक खुला अंतहीन रास्ता है। अगर आप कोई भी दरवाज़ा बंद करेंगे, वे आपको बिल्कुल करीब होंगे और तब आप हार ही जाएंगे। इतने दूर बने रहिए कि उनकी सांसें भी आप तक न पहुंच सकें। उनकी सांसें तो बहुत दूर और गहराई तक पहुंचती हैं। उनसे खुद को मलिन मत होने दीजिए। उनके शब्दों से, उनकी भंगिमाओं से और उनके बाहरी ज्ञान से। उनके पास बहुत भारी ज्ञान है, लेकिन उनसे दूर ही बने रहिए, इतने दूर कि आप भी खुद को न पा सकें। वे आपकी हर घर में कोने कोने में बाट जो रहे हैं, आपको गढ़ने के लिए, ढालने के लिए, आपको छिन्न भिन्न कर अपने साथ अपने साँचे में ठूसने के लिए। उनके स्वर छोटे हों कि बड़े, उनकी अपनी ही कल्पनाएं हैं, या तो उनके मन द्वारा या फिर उनके हाथ के द्वारा गढ़ी गई। पुरोहित और साम्यवादी, आस्तिक और नास्तिक आपकी बाट जो रहे हैं, वे एक ही हैं। उन्हें लगता है कि वे अलग हैं, पर वे नहीं हैं। वे दोनों आपको तब तक बदलते रहेंगे जब तक आप उनके जैसे न हो जाओगे, जब तक आप उनके शब्द न दोहराने लगो, जब तक आप उनके नए और पुराने संतों की पूजा न करने लगो। उनके पास उनके ईश्वरों और राष्ट्रों के लिए सेनाएं भी हैं जो इस हेतु जान देने में दक्ष हैं। उनसे दूर बने रहिए, वे शिक्षक हों कि व्यापारी। वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको दूसरों का अनुसरण सिखलाने के लिए और उनके उस समाज की मांग पूर्ति के लिए जो प्राणहीन है। उनके पास एक चीज है जिसे वे समाज और परिवार कहते हैं। यही दो उनके असल विधाता हैं, यानी वह जाल जिसमें आप फंसोगे। वे आपको वैज्ञानिक बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। वे आपको पाक कला, वास्तुकला से लेकर दर्शन शास्त्र तक लगभग किसी न किसी चीज का विशेषज्ञ बनाएंगे। उनसे दूर दूर बने रहिए, वे चाहे राजनेता हों कि सुधारक। वे आपकी बाट जो रहे हैं। एक आपको नाली में ढकेलता है, दूसरा आपको उबारने के लिए आता है। वे शब्दों की बाजीगरी दिखाएंगे और आप उनके जंजाल में खो जाएंगे। दूर बने रहिए, वे आपकी बाट जो रहे हैं। वे ईश्वर और बम फेंकने में निपुण लोग हैं। एक तुम्हें ईश्वर के लिए राजी करेगा, दूसरा जान लेना सिखाएगा। उनके पास ईश्वर को प्राप्त करने और जान लेने के असंख्य तरीके हैं। इन सब के अलावा उनके दूसरों के लिए बनाए हुए सुंदर वचन संग्रह हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन सब से दूरी बनाए रखिए, इतनी दूरी कि न तो आप खुद को पा सकें न इन सब को। खेलना तो आप भी इनके सबके साथ चाहेंगे, जिसके लिए वे आपकी बाट ही जो रहे हैं। लेकिन खेल खेल में खेल इतना उलझाऊ और मनोरंजक हो जाएगा कि आप फूट भी जाएंगे। आपको यहाँ कभी भी अधिक नहीं रहना चाहिए। इतने दूर चले जाइए कि वे आप खुद भी खुद को न पा सकें।